एक कानून को जानने वाला, समझने वाला, कानून के रखवाला जो एक अफ़सर होता है, वो कहीं भी किसी मुजरिम को पकड़ने जाना होता है तो अपने साथ एक महिला कांस्टेबल को लेकर जाता और उसके साथ रात भर रंगरलियाँ मनाता, मुजरिम मिले ना मिले। इस तरह से उसको जो चाहिए होता है उस दरोगा को मिल जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन कुछ दिन समय बीतता जाता है, कुछ दिन के बाद उस दरोगा की शादी तय हो जाती है। शादी की पूरी तैयारियां हो जाती हैं, बारात जाने का वक्त हो जाता है, घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा ससुराल के लिए निकलना होता है। तभी अचानक उसके चेहरे के रंगत उड़ जाती है। पूरे परिवार वालों के दुख, जहाँ सुख खुशियाँ होती हैं वहाँ दुख में बदल जाती हैं। ऐसा हो क्या लगता है उसी के नहीं है, पूरे गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। उसके साथ ऐसा क्या होता है कि नात रिश्तेदार पूरा खचाखच भरे होते हैं, बारात पूरी तैयार होती, लेकिन बारात न जाकर उसके जेल जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या होता है? इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्राइम अर्ट चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना आशीर्वाद ज़रूर देना। चलते हैं देरी न करते हुए घटना के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है फर्रुखाबाद। में फर्रुखाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कंचन होता है। कंचन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती है और उसके परिवार वाले उसको हमेशा सपोर्ट करते, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने लिखने में होशियार रहता है तो परिवार के पास बेशक पैसा रहे ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी पढ़ने में साथ ज़रूर देते हैं कि जितना मर्जी पढ़ ले बच्चा, जहाँ तक घर वालों का जोर चलता है उसको पढ़ाते हैं। अब कंचन धीरे धीरे आगे बढ़ती, उसको समझाते रहते कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन ज़रूर कोई अफसर बनोगी। उसको सपोर्ट मिलता, उसको हौसला मिलता। आखिरकार वो दिन आ भी जाता है। कंचन एक पुलिस की नौकरी मिल जाती है और कांस्टेबल के तौर पर उसको पोस्टिंग होती है नवाबगंज थाना में। वहाँ जाती है, बड़े अधिकारी होते हैं और वहाँ उनसे उनका मुलाकात होती है। वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ दिन के बाद वहाँ एक दरोगा आते हैं जिनका नाम होता है दीपक। दीपक नौजवान दरोगा, उसकी भी नई नई पोस्टिंग होती है उस थाने में। तभी वो उसकी नज़र कंचन पे पड़ती है। कंचन बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी। कंचन को देखते ही उस दरोगा की नज़र उससे हटती ही नहीं, मानो कि उस पर ही नज़र उसकी टिक गई। लेकिन अब उस दरोगा को इतनी पसंद जाती कंचन कि जब कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई सामान चाहिए, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो सिर्फ कंचन को ही बुलाता था और किसी स्टाफ को नहीं बुलाता था। लोग हैरान रहते थे आखिर इस दरोगा को क्या हो गया है कि सिर्फ कंचन को ही बुलाता है। कंचन से ही जो काम कंचन, हर काम कंचन, सारा काम सब कुछ ठीक ठाक चलता होता है। अब एक सूचना मिलती है दरोगा जी को, दीपक को, कि महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे एक मुजरिम की होने की सूचना मिली है, छिपे होने की, और उसको पकड़ना है। अब इसकी ड्यूटी लग जाती है दरोगा की। अब उसको अपने इस राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। इस जगह से जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है लोग जाते हैं। अब उस अपने साथ में एक महिला कांस्टेबल को, कंचन को ले जाता है और कंचन उसका अपने सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है और चली जाती है। वहाँ जाके दिन बीत जाता है, मुजरिम तो नहीं मिलता है। लेकिन अब शाम हो जाती है तो दीपक कहता है कि चलो हम आज होटल में रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर कल को चलते हैं। कंचन कहती है ठीक है सर, जैसे आपको अच्छा लगे। दरोगा जी चले जाते हैं होटल और एक कमरा अपने लिए बुक करते हैं, एक कंचन के लिए। दोनों खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दरोगा अपने कमरे में जाता है, कंचन अपने कमरे में। तभी कुछ देर के बाद दरोगा उठकर अपने कमरे से कंचन के कमरे में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और कंचन उठकर आती है, बोलती है हाँ जी सर। कहते हैं कुछ नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोचा थोड़ा तुमसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद सो जाते हैं। अब दरोगा कंचन के बेड पे बैठता है और
कंचन के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। तभी कंचन उठ के थोड़ा और आगे खिसक जाती है। तभी दीपक कहता है कि तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैंने तुमको जब से देखा सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको दिल से प्यार करता हूँ। आज चलो हम दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा करते हैं। कंचन थोड़ा सोचती है, लेकिन दरोगा के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और कंचन दरोगा के साथ हाँ में हाँ मिलाती है। और दरोगा को जो चाहिए होता, जो करना होता है, कंचन कुछ नहीं रोक पाती है, चाह कर भी नहीं रोक पाती, उस पर बेबस हो जाती है और दरोगा अपनी मर्जी करता है उसके साथ। जो भी उसको करना होता है गलत काम सारा चीज़ करता है। उसके बाद सुबह होती है, रात भर मौज मस्ती करते हैं दोनों। सुबह होती अपने घर आते हैं। अब इस तरह से उस दरोगा की आदत पड़ चुकी थी, जब उसको दिल करता था तब उस कंचन को कहीं होटल में ले जाकर मौज मस्ती करता था, रंगलीला मारता था। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। अब कंचन के मन में डाउट होने लगता है और कंचन शादी के लिए दबाव बढ़ाने लगती है दरोगा से। दरोगा कहता है ठीक है हम शादी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम घर वालों से बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। कंचन कहती है ठीक है, मैं अपने घर वाले से बात करती हूँ, आप भी अपने घर वालों से बात करिए। कंचन अपने मम्मी पापा को बताती है और मम्मी पापा उसकी शादी के लिए राज़ी हो जाते, कहते हैं कि लड़का हमारे ही थाने में पोस्टिंग है और दरोगा की पोस्ट पे तैनात हैं। अब लड़के के अच्छी पोस्टिंग देखते हुए, लड़का अच्छा बताते हुए कंचन के मम्मी पापा को ज़रा से वो नहीं होती, क्योंकि बेटी की चॉइस है, वो अच्छी होगी। इस करके उन्होंने कहा कि दोनों जानते हैं एक दूसरे को और शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शादी के लिए परिवार राज़ी हो जाता है और कंचन के माता पिता मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेटा हम शादी कर देंगे। अब कंचन दीपक से मिलती है और कहती है मैंने मम्मी पापा से बात किया था और वो मान गए हैं और शादी कर देंगे। अब दीपक कहता है कि हमें अपनी मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी, उनको भी राज़ी करना पड़ेगा। तभी कंचन कुछ दिन देखती है, फिर पूछती है, कहता है अभी तो नहीं बात किया, लेकिन कंचन कहती है कि फिर मैं जाके बात करती हूँ, आप नहीं करोगे तो। तभी अब कंचन की चिंताएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दरोगा टाल मटोल करता जा रहा था। कंचन जाके दीपक के घर वालों से मिलती है और कहती है, बताती है सारी बातें कि हम दोनों का रिलेशनशिप इतना दिनों से चल रहा है, हमारे दोनों के बीच काफ़ी दिनों से सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ अपने बताती है। दीपक के घर वाले मान जाते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, थोड़ा सा हमारे घर पे काम चल रहा है, ये काम पूरा हो जाए हम तुम दोनों की शादी कर देते हैं। कंचन को थोड़ा दिलासा मिलता है और कंचन चली आती है। अब वक्त बीतता है थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे कर 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बीतने के बाद कंचन को फिर चिंता होने लगती है और फिर जाती है। फिर कहते हैं बेटा अभी थोड़ा सा और वक्त चाहिए हमें, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कंचन कहती है ठीक है, चली आती है। लेकिन कंचन की चिंताएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही थीं। अब जो है तभी कुछ दिन के बाद कंचन को सूचना मिलती है, करीब 2 साल का वक्त बीत चुका था कंचन के साथ उस दरोगा का संबंध, उसके साथ जो भी शारीरिक शोषण करता था। 2 साल का वक्त बीत, कंचन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि 2 साल का वक्त बीत जाए, शादी करिए टाल मटोल, और उसका सब कुछ उसके साथ इतने दिन का उसका शोषण किया और अब शादी के लिए टाल मटोल कर रहा था। कंचन मन ही मन चिंता उसकी बढ़ती जा रही थी। सूचना मिलती है कि दीपक की शादी तय हो जाती है। अब कंचन को इतना बात पता लगते ही मानो कंचन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और कंचन बिना देर किए हुए थाने जाती है। अपने ही थाने में अपने ही रिपोर्ट लिखवाती है कि हमारे साथ दीपक इतने दिन से हमें साजिश का झांसा देकर हमारा शोषण, हमारे साथ संबंध, हमारे साथ रेप जैसे तमाम धाराएं FIR दर्ज कराती है। लेकिन FIR तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उस दरोगा की कोई कार्रवाई नहीं होती है। कंचन अब जिस दिन शादी होने वाली होती है, कंचन ना देर करते हुए एक लेटर लिखती है। लेटर में बाकायदा पूरा डिटेल लिखती है कि हमारे साथ इतना दिन से ये दरोगा इस नाम का व्यक्ति इतने दिन से हमारे साथ शादी का वादा करके हमारे साथ रेप और बलात्कार कर रहा, और अब शादी के लिए मना, शादी दूसरी लड़की से कर रहा है। अब ये लेटर लेकर कंचन एसपी साहब के दफ्तर पहुंच जाती हैं। एसपी साहब एक महिला कांस्टेबल की बात सुनते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं और उस दीपक के घर पहुंच जाते हैं अपने टीम के साथ में। और उधर दीपक के घर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बारात तैयार थी,
विदा होने के लिए देरी थी, बस घोड़ी पर बैठता है जैसे दीपक, तभी एसपी साहब सामने पहुंच जाते हैं अपने टीम के साथ में। एसपी साहब को देखते ही मानो उस दरोगा के तो होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है, पूरे परिवार वाले की होश उड़ जाते हैं, गांव वाले भी अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर अभी तो बारात जाने वाली थी, आखिर एक दरोगा का क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आखिर बात क्या है। नात रिश्तेदार पूरा भरे होते हैं, लेकिन एसपी साहब थोड़ा सख्त स्वभाव के थे और उस दरोगा को तुरंत अरेस्ट करके ले जाकर जेल में डाल देते हैं। धोखाधड़ी 420। इस तरह से जो भी अब एक लड़की के साथ दो सालों तक उसका शोषण किया, शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए, अब दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, धोखा दिया उसको, उसके जो भी धाराएं बनती थीं उस धाराओं के तहत उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब उधर लड़की वालों को पता लगती है कि बारात आ रही थी, लेकिन दूल्हा जैसे तैयार हुआ उसको जेल हो गई, वो जेल में चला गया। अब मानो वहाँ पे दुख, जहाँ पे सारा खाना पीना बन चुका है, नात रिश्तेदार आ चुके हैं, ऐसे खबर मिलते ही लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन यहाँ कंचन की हिम्मत को दाग दी जाती है, क्योंकि कंचन ने जिस बहादुरी से काम लिया उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि अगर वो देर करती तो उसकी शादी हो जाती दूसरी, और दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो एक लड़के की ज़िंदगी तो बचा लिया कंचन ने, क्योंकि समय रहते उसको अरेस्ट करा दिया और अपने साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।